व्यूअर्स, आज हम एक मज़ेदार सी न्यू रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मसाला बोटी और मटन फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबल स्पून और 1 सर्विंग स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूंगी। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। सॉल्ट हम अपना जितने टेस्ट से के हिसाब से खाते हैं, हम पूरा एक साथ मैरिनेशन में नहीं डालेंगे। पहले हम, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे, भुना हुआ बनाएंगे, तो हम पहले सॉल्ट हल्का ही रखेंगे। बाद में अगर कम लगेगा तो हम फिर उसमें एडिशन कर लेंगे। ये चली गई हमारी 4 से 5 हरी मिर्चें, ये हरा धनिया और पुदीना, ये हम सब मसाले एक साथ डाल के इसमें और एक साथ इसको जो है हम चढ़ा देंगे। प्याज हम आधी मैरिनेट करते हुए डालेंगे और आधी थोड़ी सी हम फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को सही से। वन टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। अब हम इसको सही से मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे मसाले सही से मिक्स कर लिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। सॉल्ट इसमें हमने अपने टेस्ट से थोड़ा सा कम ऐड किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, पुदीना, 4 हरी मिर्चें और दही और अदरक लहसुन, ये सब चीज़ें हमने डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है। अब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप इसको मैरिनेट रात से भी करके रख सकते हैं, 2-3 घंटे भी पहले करके रख सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कुकर में पका लें, और अगर आपको आराम से पकाने का टाइम है तो आप इसको जो है नॉर्मल पैन में भी जो है भून सकते हैं इस मसाला बोटी को। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको हाफ कुकर में डन कर लेती हूँ और बाकी का हाफ मैं इसको पैन में डन करूँगी। सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद जो बची हुई प्याज थी उसको हम थोड़ा सा पिंक डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक से थोड़ा सा ज़्यादा कलर करेंगे इसका। हम प्याज को बस इतना फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ेगी और दही का भी पानी होगा। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें पानी डाला है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ गोश्त, प्याज और दही, इन तीनों का पानी है ये। अब हम इसको फ़ौरन तो कुकर से कवर नहीं करेंगे। कुकर हम कोई कवर ले लेते हैं, उससे हम थोड़ा सा इसको कवर करते हैं ताकि जो है थोड़ा तेल ऊपर आए। चलिए मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ। इतनी देर में गोश्त भुन रहा है, हम इतनी देर में एक और मसाला जो हमें तैयार करना है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने 3 बड़ी इलायची ली हैं, 4 लौंगे ली हैं, 3 छोटी इलायची ली है, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। इन सब चीज़ों को मैं भून कर पीस लूँगी। नमक हम इस मसाले में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो मसाले मिक्सचर में हमारे नहीं पिस पाते, कम क्वांटिटी होती है, तो नमक से क्या होता है, मसाला बढ़ जाता है, इसलिए मैं नमक ऐड करती हूँ मसालों में। मैं इन सबको भून के अब तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ डन इसको कुकर में करने के बाद अब मैंने इसको सॉस पैन में डाला है। अब हम इसको इसमें सही तरीके से इसको कवर करके भूनेंगे। पहले हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देते हैं जो हमने भून के ब्लेंड किया है। मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी, इसको हम मिक्स करते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ। मटन फ्राई और मटन मसाला बोटी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें अब हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको और बिल्कुल हम नहीं पकाएंगे और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल
सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।